हेलो दोस्तों, नमस्कार। अक्सर आप सभी लोग पुस्तकें पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे और बहुत सारे विद्वान और एजुकेटेड लोगों के साथ बैठ कर के कुछ एक चर्चाएं ज़रूर सुनते होंगे। अक्सर कहीं न कहीं जब हम बैठते हैं तो आपस में एक तरह की बहुत अजीब सी चर्चा सुनते हैं और वो चर्चा ये होती है कि सफल कौन है, सफलता की एक्चुअल परिभाषा क्या है। कई लोग अक्सर यह कहते मिलते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए तो मैं सफल हो जाऊंगा। कोई कहता है कि मैं आईएएस बन गया, मैं सफल हो गया। कोई कहता है कि मैं आईपीएस बन गया, मैं सफल हो गया। कोई कहता है कि मैंने बहुत पैसे कमा लिए, अब तो मैं सफल हो गया हूँ। कोई कहता है कि मैंने बहुत सारी संपत्ति जोड़ दी है, अब तो मैं सफल हो गया हूँ। कोई कहता है मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, मैं सफल हो गया हूँ। कोई बड़ा एक्टर बन गया, वो कहता है। कोई बड़ा क्रिकेटर बन गया, वो कहता है मैं सफल हो गया हूँ। सभी लोग सही मायने में सफलता की अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी विवेक के हिसाब से परिभाषाएं देते आए हैं, दे भी रहे हैं, देते हैं। अब दोस्तों, समझना यह है कि परिभाषा है क्या, एक्चुअल में सफलता है क्या। यदि हम सफलता को सही मायने में समझने की कोशिश करें तो जितनी भी बातें लोगों की सुनते हैं, यदि वो कहते हैं कि बड़ा अधिकारी बनकर मैं सफल हो गया, मैंने बड़ा पैसा कमा लिया, मैं सफल हो गया, मैं बड़ा उद्योगपति बन गया, मैं सफल हो गया, मैं राजनेता बन गया, मैं सफल हो गया, मेरे पास इतना धन संपत्ति है, मैं सफल हो गया, मेरे इतने बंगलोज हैं, गाड़ियां हैं, घोड़ियां हैं, घर है, परिवार है, संपत्ति है, मैं सफल हो गया। चलो हम एक बार इन सबको मान लेते हैं कि सच में सफलता यही है। सफलता की बात कर रहा हूँ मैं, आर्थिक आज़ादी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको आर्थिक आज़ादी जरूर दे रही हैं, लेकिन मैं सफलता की परिभाषा को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सफलता की परिभाषा को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे समझ में आया। सफलता की परिभाषा यदि यही होती तो क्या वो घटनाएं घटित होती। सूरत में एक घटना आपने सुनी होगी कुछ वर्षों पहले। एक बेटा प्रोफेसर और बेटी बहू होती है, अपनी बूढ़ी माँ को तीसरे चौथे मंजिल पर ले जाकर वो नीचे फेंक कर उसको मार देते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग होती है और बीमार होती है, इसलिए वो दोनों उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे थे और करना नहीं चाहते थे। यहाँ आकर इतनी बड़ी नौकरी और पोस्ट पे होते हुए, सूरत जैसे पोश इलाके में रहते हुए, सारा कुछ होते हुए, क्या यह सफलता की परिभाषा में परिभाषित किया जा सकता है? कृपया अपने कमेंट जरूर लिखें नीचे। नंबर 2, इलाहाबाद में एक केस हुआ था, भारतेंदु श्रीवास्तव। ऐसे ही कुछ अजीब सी घटना हुई थी। आप गूगल करके देख लीजिए उसके साथ क्या हुआ था। क्या यह है एक्चुअल परिभाषा? कृपया आपके नॉलेज के हिसाब से आप अपनी परिभाषा को कमेंट में लिखिए। मुंबई जैसी महानगरी में एक माँ जो अपने रूम में अकेले रहती है और उसका बेटा विदेश में रहता है, वो 1.5 साल बाद घर आता है। 1.5 साल तक माँ से बात नहीं होती और वो मस्ती से वहाँ अपना जीवन काटता है, पैसे कमाता है, अपने आनंद में, अपनी भोग विलासिता जैसी ज़िंदगी में वो मस्त रहता है। या कैसे मस्त रहता है वो जाने, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन 1.5 साल तक, जब वो 1.5 साल बाद घर आता है तो उसकी माँ का दरवाज़ा खोलने के पास बेड पर सिर्फ कंकाल नजर आता है, हड्डियां नजर आती हैं। क्या यह सफलता की सही परिभाषा में आता है या नहीं आता? आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। यदि बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करके, बहुत बड़ी ज़मीनें खरीद करके, बहुत बड़े बंगलो बना करके, घर बना करके यदि सफलता की परिभाषा को वो स्वयं में परिभाषित करते हैं, तो यदि यही सफलता की परिभाषा होती तो इस देश के सबसे पुराने औद्योगिक घराने, रेमंड जैसे घराने के मालिक को अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए अपने बेटे के खिलाफ कोर्ट के दरवाजे की दस्तक लगानी पड़ती। क्या यह सफलता की परिभाषा है? यदि है तो हाँ अपने कमेंट लिखिए, और नहीं है तो आप क्या मानते हैं सफलता की परिभाषा क्या है? आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। यदि बड़े बड़े अधिकारी बनकर ही सफलता की परिभाषा को हम परिभाषित करते हैं तो इस देश में, इस संसार में, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, आईएएस, आईपीएस, आरएएस, बहुत बड़े बड़े और भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहने वाले अधिकारी ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करते क्या? उनके परिवारों में कलह होती क्या? यदि वो सफलता की एक्चुअल डेफिनेशन में आते हैं, सफलता की सही परिभाषा में वो
आते हैं तो क्या वो ऐसी घटनाएं होती? क्या उनके पास विवेक नहीं? क्या उनके पास दिमाग नहीं? क्या उनके पास पैसा नहीं? क्या उनके पास पद नहीं? क्या उनके पास पावर नहीं? क्या उनके पास पोजीशन नहीं? क्या है नहीं? उनके पास विवेक नहीं, अनुशासन नहीं, जिंदगी जीने का सलीका नहीं, क्या नहीं? फिर वो आत्महत्या क्यों करते हैं? आप क्या मानते हैं? अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इतनी सारी घटनाएं पढ़ने के बाद में मैं एक चीज मानता हूं, मेरे निजी विचार के हिसाब से, कि आपके कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं, आपके कार्यों से आप कितने खुश हैं, आपके कार्यों से आपके विवेक, आपकी बुद्धि, आपके जीवन जीने के तरीके और आपके कार्यों से, आपकी कमाई से आप, आपका परिवार और आपसे जुड़े हुए लोग आपसे कितने संतुष्ट हैं, खुश